अब इसके अंदर स्लाइडर लगाने के लिए हम अगेन कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल क्योंकि इसके अंदर हमारा जो स्लाइडर है उसे हम एज अ टेस्टिमोनियल भी काउंट कर सकते हैं और एज अ स्लाइडर भी हम उसको रख सकते हैं। अमूमन हमारा वो स्लाइडर होता है टेस्टिमोनियल सेक्शन के लिए, तो उसका नाम भी आप रखते हो टेस्टिमोनियल, और यही आपने रखना होता है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस होती है जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो या जब आपकी कोई टीम काम कर रही है, देन आपकी कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो आपको हर दूसरे को पता होती हैं। मतलब जहाँ पे टेस्टिमोनियल आ गया उनको पता चल गया कि ये टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन है, इसके अंदर हमारा स्लाइडर होगा। पोर्टफोलियो वाला है तो उसके अंदर उन्हें पता चल जाएगा कि इसके अंदर फ़िल्टर गैलरी है या पोर्टफोलियो आइटम्स है। इस तरह से आपने कंपोनेंट्स को अरेंज करना होता है। तो हम यहाँ पे देंगे फोल्डर का नाम टेस्टिमोनियल, इसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम दे देंगे टेस्टिमोनियल कंपोनेंट, टेस्टिमोनियल डॉट कंपोनेंट डॉट JSX, और साथ में इसके साथ हम एक CSS की फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे टेस्टिमोनियल डॉट स्टाइल्स डॉट CSS। अब ये जो हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर हमने कुछ अपना डाटा रखना है जो हमारा होगा स्लाइड का डाटा, जो हमारा डाटा ना स्लाइड करना है। तो इसको भी मैं एक एरे के अंदर रखूँगा। एक मैं लूँगा कॉन्स्टेंट जिसको नाम दूंगा डाटा, फिर एरे लूँगा। एरो के अंदर मैं जिस तरह से मैंने पहले आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया, जिस तरह से हमने पोर्टफोलियो के लिए डाटा रखा, जिस तरह से हमने जो इसके थे प्रोग्रेस बार उसके लिए हमने डाटा रखा, सेम उसी तरह से हमने जो टेस्टिमोनियल है या स्लाइडर डाटा है वो भी हमने इसी तरह से रखना है। हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर इसको स्टोर करेंगे, नेम टेक्स्ट, क्योंकि इसके अंदर जो टेस्टिमोनियल है जिसका नेम आएगा, जो मतलब टेस्टिमोनियल में शो होगा उसका नेम और साथ में उसकी कुछ डिटेल्स। बाकी इसके अंदर आप इमेजेस ऐड करना चाहो, इसको जितना आप खूबसूरत बनाना चाहो बना सकते हो। मेरा जो मेन मकसद है कि आपको एक खूबसूरत सा स्लाइडर लगाना सिखाना है कि आप किस तरह से रिएक्ट JS के अंदर लगा सकते हो। तो सिंपली आपने इस तरह से लगा दिया कॉन्स्टेंट डाटा, उसके बाद एरे का साइन मतलब बड़ी ब्रैकेट्स, फिर आपने उसके अंदर करली ब्रैकेट्स ली, करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने डाटा दिया नेम और टेक्स्ट, फिर इसको आपने 4-5 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने एक ही नेम रखा है, आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हो। इसको एक्सपोर्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे जो कंपोनेंट वाला फोल्डर है ना इसी के अंदर हमने इसको मैप करना है। उसके बाद आपने आ जाना है गूगल पे और जहाँ पे आपने लिखना है स्वीपर रिएक्ट। ये हमारे पास एक स्लाइडर प्लगइन है। वैसे अगर आप स्लाइडर बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो, लेकिन उसके लिए ना आपको ज़्यादा टाइम लग जाना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आपने नीचे कमेंट्स करने हैं, अगर आप ज़्यादा कमेंट्स हुए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अमूमन इन कामों के लिए आपने प्लगइन्स का इस्तेमाल करना है। आपके पास बहुत से प्लगइन्स हैं स्लाइडर्स के लिए, तो आपने उन्हीं में से किसी का इस्तेमाल कर लेना है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्वीपर का। यहाँ पे कमांड लिखी हुई है npm i मतलब इंस्टॉल स्वीपर। तो आप यहाँ से इसको कॉपी करो, आपकी जो कमांड है उसके अंदर आओ, मतलब टर्मिनल के अंदर फोल्डर को नेविगेट किया, फिर आपने यहाँ पे कमांड को पेस्ट कर देना npm i स्वीपर और फिर इंटर। आपका ये स्वीपर प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम तब तक ये लगा लेते हैं टेस्टिमोनियल कंपोनेंट। तो सेम उस तरह से हम लिखेंगे कांस्टेंट, जिस तरह से हम कंपोनेंट्स लगाते हैं। इसको हम नाम देंगे टेस्टिमोनियल स्लाइडर, अंडरस्कोर डाल दिया, वैसे आप लिख दो स्लाइडर, और इसको हम इक्वल करेंगे करली ब्रैकेट्स प्रेंसेस, जिस तरह से मैरो फंक्शन लेते हैं। फिर इसके अंदर रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम डाटा इसका रिटर्न कर देंगे। इसके टॉप पे हम लेंगे एक सेक्शन और उस सेक्शन को हम पहली क्लास लगा देंगे कंटेनर, और सेकंड हम इसको क्लास लगा देंगे टेस्टिमोनियल, और इसके अंदर हम एक लेंगे हेडिंग की डिव, और इसके अंदर हम एक लेंगे H3 का टैग जिसके अंदर हम लिखेंगे टेस्टिमोनियल, और इसके अंदर हम लेंगे एक छोटा सा पैराग्राफ। तो उसको भी हम यहाँ पे P का टैग लगा के इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे लॉरम, और मुझे चाहिए इसके अंदर 15 करैक्टर का, तो मैं 15 करैक्टर का लॉरम इफ सम पैराग्राफ इसके अंदर जनरेट कर दूंगा। फिर इसके नीचे मुझे अपना डाटा प्रिंट जो है वो मैप करवाना है। अभी हमारा प्लगइन जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, और इसको आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर आप इसका नाम दोगे टेस्टिमोनियल स्लाइडर, और इसको आप लगा दो हमारा जो ऐप कंपोनेंट है उसके अंदर। यहाँ पे आप इसको भी इंपोर्ट करो टेस्टिमोनियल स्लाइडर, और यहाँ से हम इसको लगा देंगे। यहाँ पे इस कंपोनेंट को भी हमने लगा दिया। अब अगर इसको हम पेज के ऊपर चेक करेंगे तो हमारे पास जस्ट हेडिंग प्रिंट हो रही होगी। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जस्ट ये टेस्टिमोनियल वाली हेडिंग आ रही है। ये टेक्स्ट हमारे पास पेज के सेंटर में आ रहा है क्योंकि इसका जो कंटेनर है ना, अगर हम देखें index.css के अंदर, तो हमने यहाँ पे इसको मैक्सिमम हाइट लगाई हुई है, जबकि हमने यहाँ पे लगाना था मैक्सिमम विड्थ। अब इसको सेव करेंगे, अब इसका एरर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा।
उसके बाद आपने आ जाना है अपने कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर, टेस्टिमोनियल वाले के अंदर, और अब हमने यहाँ पे इसके अंदर लगाना है स्लाइडर। अब स्लाइडर लगाने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो वेबसाइट है, इस प्लगइन को हमने पहले इंस्टॉल किया है, npm i स्वीपर। तो जब आपके पास ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद ये आपके पास बेसिक स्लाइडर है, फिर उसके बाद ये आपका थोड़ा सा एडवांस स्लाइडर है, जिसके अंदर आपके पास इसकी पेजिनेशन और एरे और सब कुछ मौजूद है। तो आप यहाँ पे सारे को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। मैं जस्ट इसकी ये टॉप वाली इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको लगा दूँगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद इसके नीचे आएंगे और ये हमारे पास कंपोनेंट इसके नीचे लगा हुआ है, जस्ट इसको आप कॉपी कर लो यहाँ तक। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको लगा दो। यहाँ पे आपकी ये जो हेडिंग वाली क्लोज हो रही है ना, उसके फ़ौरन बाद इसको लगा के अगर आप अपने पेज को चेक करोगे तो इसके नीचे हमारे पास ये स्लाइडर लग गया। अब इसके अंदर हमारे पास ये नेविगेशन भी आ रही है, नीचे स्क्रॉल बार भी आ रहा है, और ये हमारे पास पेजिनेशन वाले डॉट भी आ रहे हैं। तो आप इसको किस तरह से हैंडल करोगे, ये जो इसकी CSS की फ़ाइल है, चाहे आप ये हटा दो, जस्ट आप इसके अंदर ये पेजिनेशन वाली रख लो और नेविगेशन वाली हटा दो, तब भी आपके पास इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इस तरह से ना करो तो इसके जो यहाँ पे आपने मॉडल इम्प्यूट किया है ना, इम्पोर्ट, ये आपके पास है स्क्रॉल बार और पेजिनेशन, अगर आप इसको ख़त्म करके और ये इसका ट्रू और ट्रू ख़त्म कर दोगे, तब भी आपके पास इसकी जो इंपोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर इसको मैं ख़त्म करता हूँ और स्क्रॉल बार को भी यहाँ से, पेजिनेशन को हम रहने देंगे, इसका स्क्रॉल बार हम ख़त्म करते हैं यहाँ से, और ऊपर भी इसको ख़त्म कर देते हैं। फिर इसकी हमारे पास नेविगेशन बार है, तो आप बेशक नेविगेशन बार को भी यहाँ हटा के, और यहाँ पे आप अगर इसको चेक करोगे, सेव किया, तो अब ये भी हमारे पास बिल्कुल सही तरीके के साथ आ रहा है। ऊपर आपने इंपोर्ट किया हुआ है, तो बेशक अब आप इसका ये स्क्रॉल बार और नेविगेशन आप इसका ये इंपोर्ट भी ख़त्म कर दो। जस्ट पेजिनेशन और A11Y आपका इंपोर्टर है, तो आपके पास ये स्लाइडर आ गया। ठीक हो गया। अब आपको पता चल गया कि किस तरह से हमने इसके अंदर स्लाइडर लगाना है। अब हमने स्लाइडर तो इसके अंदर लगा लिया, अब हमने अपना डाटा इसके अंदर शो करवाना है। अब उस डाटा को हमने किस तरह से शो करवाना है, ये आपका स्वीपर लगा हुआ है, इसको आप हटा दो, एक को बस रहने दो, और ये इसके 3 डॉट्स भी आप हटा दो यहाँ पे। इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना डाटा देंगे जो हमारे पास नीचे मौजूद है, ये वाला डाटा। उसके बाद हम लिखेंगे डाटा डॉट मैप, के डाटा को आप मैप करो। तो और मैप करने के बाद इसको आप दो यहाँ पे आइटम, और इससे बाहर आ जाओ, और यहाँ पे आप अगेन लो पेरेंथेसिस, और इसके अंदर आप यहाँ पे अपना जो स्वीपर है उसको पास कर दो। यहाँ पर स्वीपर वहाँ पे आपने इंपोर्ट किया हुआ ना, उसको यहाँ पे आप लगा दो। यहाँ पे आप एक को हटा दो यहाँ पे, और एक को आप लगा रहने दो। अब अगर इसको सेव करोगे और आप चेक करोगे तो जितने आपके पास नीचे आइटम्स मौजूद है, वो सारी आइटम्स, जितनी आइटम्स मौजूद है उतनी हमारे पास ये स्लाइड बन जाएंगी। अब इसके अंदर मैंने चूँकि अपना डाटा शो करवाना है, तो इसको यहाँ से काट करके यहाँ पे नीचे करूँगा, और इसके अंदर एक मंडी लूँगा जिसको मैं क्लास लगा दूँगा स्लाइड आइटम, स्लाइड और अंडरस्कोर आइटम। अब स्लाइड आइटम के अंदर लूँगा एक मैं पी का टैग, और पी के टैग के अंदर हम लिखेंगे आइटम डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर हमारा टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। और फिर इसके नीचे हम लेंगे एक स्पैन का टैग, और उस स्पैन के टैग को मैं क्लास लगा दूंगा मेन, और मेन के अंदर हम आइटम का जो नेम है वो प्रिंट करवा देंगे, और आइटम डॉट नेम सेव करेंगे। अब चेक करेंगे तो मेरा जो डाटा वो सारा इसके नीचे मैप हो गया, ये वाला। तो ये मेरा डाटा इसके अंदर मैप हो गया। अब इसको हमें स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए सिंपली हम पहले इसकी जो टेस्टिमोनियल वाली क्लास है इसको हम कॉपी करेंगे, और ये मेरे पास टेस्टिमोनियल डॉट स्टाइल्स डॉट CSS की फाइल भी मौजूद है, तो इसको हम यहाँ पे टॉप पे इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट, और यहाँ पे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद यहाँ पे हम डॉट स्लैश, यहाँ पे टेस्टिमोनियल डॉट स्लैश टेस्टिमोनियल डॉट स्टाइल्स डॉट CSS, तो ये मेरी फाइल इसके अंदर लिंक हो जाएगी। अब इसके अंदर जो मेरे पास इसका कोड मौजूद है, मतलब इसका सबसे पहले ये टेस्टिमोनियल वाली डिव मौजूड है, तो यहाँ पे इसको मैं टारगेट करूँगा टेस्टिमोनियल स्टाइल के अंदर, और इसके अंदर मेरे पास जो हेडिंग वाली डिव है उसको लिया, और इसको मैं लगा दूंगा सबसे पहले कि इसको आप टेक्स्ट लाइन कर दो सेंटर, ताकि इसके जितना भी टेक्स्ट है मेरे पास सेंटर में आ जाए। और साथ में इसको हम लगा देंगे मार्जिन बॉटम से 2 rem लगा के इसको चेक करेंगे, तो ये मेरे पास एक प्रॉपर स्पेस भी बन रही है और मेरा टेक्स्ट भी नीचे आ रहा है। और साथ में आप इसको टॉप से भी थोड़ी सी पैडिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे अब जो है इसका मतलब जो सेक्शन है उसको, तो यहाँ से हम सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, सेक्शन, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे पैडिंग 6 rem टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 0 सेव करेंगे। और यहाँ पे तो इसके ऊपर भी स्पेस आनी चाहिए, बाकियों के ऊपर तो आ रही है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं आ रही। तो मैं इसको यहाँ डायरेक्टली ये जो क्लास मौजूद है इसको यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको
करेंगे तो अब चेक करेंगे तो इसके ऊपर पैडिंग हमारे पास अप्लाई होनी चाहिए। बाकी के ऊपर तो हो रही है लेकिन इसके ऊपर हमारे पास नहीं हो रही। तो अब इसको पैडिंग और हमने जस्ट टॉप से लगानी है, बाकी हम 0 0 काट देंगे ताकि बाकियों के ऊपर ना हो, सिर्फ इसकी पैडिंग ऊपर लगे। तो ये हमारे पास आ तो रही है लेकिन प्रॉपर तरीके के साथ इसके ऊपर नहीं आ रही। तो टेस्टिमोनियल सेक्शन क्लास टेस्टिमोनियल, और अगर इसको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाऊं रेड, अब चेक करते हैं तो इसके ऊपर बैकग्राउंड रेड तो अच्छे से अप्लाई हो रहा है लेकिन इसको ये प्रॉपर तरीके के साथ नहीं काट रही। तो इसको हम मार्जिन लगा देते हैं, मार्जिन। तो मार्जिन से देखते हैं, अब ये हमारे पास इसकी स्पेस बांध रही है लेकिन मार्जिन जस्ट हमें चाहिए टॉप से, और यहाँ पे लेफ़्ट राइट से चाहिए मुझे, टॉप और बॉटम से लेफ़्ट राइट से चाहिए मुझे ऑटो। अब ये मेरे पास टेक्स्ट आ रहा है, ठीक हो गया। अब इसका ये बैकग्राउंड हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि इसका हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए। और इसके अंदर ये मेरे पास स्लाइड जो आइटम मौजूद है इसकी, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्लाइड आइटम को कॉपी करेंगे, ये मेरे पास न्यू मौजूद है, इसको कॉपी किया, स्टाइल और सीसस के अंदर है, और यहाँ पे हम स्लाइड आइटम और इसका हम विड्थ लगा देंगे, विड्थ इसको हम लगा देंगे 80%, और साथ में हम इसको लगा देंगे मार्जिन 0 और ऑटो, और साथ में हम इसको लगा देंगे बैकग्राउंड कलर F और F, और साथ में उसको हम लगा देंगे पैडिंग उसको हम लगा देंगे 2 REM। हम सेव करके उसको चेक करेंगे तो ये मेरे पास स्लाइडर बनेंगे। अब मुझे जैसे इसके अंदर एक आइटम चाहिए, तो एक आइटम को लेने के लिए मैं इसके अंदर आऊँगा इंडेक्स.css के सॉरी ये टेस्टिमोनियल्स वाले कंपोनेंट के अंदर, और जहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है ना वहाँ मैं कर आइटम, तो मुझे जस्ट इसकी एक आइटम चाहिए, तो मेरे पास जस्ट एक आइटम जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अब ये जो स्लाइडर वाले बटन है इनको हमने करना स्टाइल, और साथ में जो हमारे पास है ना ये आ रहे ये बटन, इनको भी हमने कलर करना है क्योंकि ये हमारे पास थोड़े से और तरह से आ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो पैराग्राफ का टैग है पहले उसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं अगेन टेस्टिमोनियल स्लाइड, और यहाँ पे स्लाइड आइटम्स, और स्लाइड आइटम के अंदर जो मेरे पास पी का टैग उसको सिलेक्ट किया। तो इसको हम देंगे कोट्स, कि इसके अंदर हमारे पास कोट्स कौन से हो, जहाँ पे हम सिंगल कोट्स लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैश, और फिर हम लगाएंगे इसको कोड 201C, एक ये हो गया। फिर इसके बाहर आके हम एक और लगाएंगे, और इसके अंदर फिर अगेन हम स्लैश डालेंगे, और फिर इसको हम देंगे 201 और D, एक हमारे पास C और दूसरा हमारे पास D। साथ में इसको हम फ़ॉन्ट साइज़ लगा देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम लगा देंगे 1.8 REM, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम इसको देंगे P, और P का जो बिफोर है, मतलब जो हमारा पैराग्राफ का बिफोर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और उसका हम कंटेंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसका कंटेंट हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास हो एक ओपन कोट्स, यहाँ पे ओपन और डैश कोट्स QUOT, और इसको हम कॉपी करेंगे, और इसका जो लास्ट है मतलब बिफोर और आफ्टर के ऊपर ये हमारे पास हो जाएगा क्लोज, एक हमारे पास हो जाएगा बिफोर और एक हमारे पास हो जाएगा आफ्टर, जिसके ऊपर ओपन कोट्स और क्लोज कोट्स लग जाएंगे। फिर अगर इसको हम चेक करेंगे तो ये आप देखो इसके यहाँ पे कोट्स लग गए, जो हमने वहाँ पे लगाए थे ना ये वाले कोट्स इसके ऊपर लग गए। अब इनको हमने थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ देना है, और साथ में इसको हमने कलर लगाना है। तो हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट करेंगे 1.8 REM, और साथ में हम कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर इसको हम देंगे वेरिएबल और मेन वाला, वेरिएबल डैश डैश मेन डैश कलर, और अब इसको चेक करेंगे तो इसके ऊपर ये कलर अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो। और साथ में हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, इसको हम 2 पॉइंट करते हैं, तो इसका ये फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है। अब सेम मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करूँगा, और यहाँ पे इन दोनों को कॉपी करके मैं इसके ऊपर भी लगा दूँगा ताकि इसके ऊपर भी मेरे पास लग जाए, ठीक हो गया। अब ये इन दोनों के ऊपर लग गया। अब इसके नीचे मेरे पास ये आ रहा है ये ऐश वाला, तो इस ऐश को भी मैं स्टाइल कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं स्लाइड आइटम, अब स्लाइड आइटम के अंदर जो मेरे पास H4 का टैग है उसको सिलेक्ट करूँगा। आई थिंक ये मेरे पास H4 के अंदर ही लगा हुआ है, इसको मैं देखूँ, नहीं स्पैन के अंदर है जिसको हमने क्लास लगाई हुई है मेन। तो यहाँ पे मैं आई थिंक इसको मैंने मेन को लगाया हुआ था index.css के अंदर, लेट मी चेक। तो ये span डॉट मेन, तो इसको हमने जस्ट कलर लगाया हुआ है, साथ इसको मैंने फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो सेट नहीं किया। तो इसको मैं अंदर मैं स्पैन को सिलेक्ट करूँगा, और इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर दूँगा 3 REM ताकि थोड़ा सा हमारे पास बोल्ड नज़र आए। तो ये मेरे पास आ गया। इसको हम टेक्स्ट लाइन कर देंगे सेंटर, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लाइन और टेक्स्ट लाइन कर दिया सेंटर करेंगे, तो ये मेरे पास इस तरह से, बल्कि ये इस तरह से नहीं, ये आइटम को मुझे टेक्स्ट लाइन सेंटर देना पड़ेगा।
अगर स्पैन को हम देंगे तो स्पैन को फिर हमें डिस्प्ले लगाना पड़ेगा ब्लॉक। अब ये टेक्स्ट अलाइन इसका सेंटर में आ गया। अब ये मेरे पास आ रहे हैं नीचे बटन। इन बटन को किस तरह से स्टाइल करूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा और इंस्पेक्ट करने के बाद इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा इन बटन्स के ऊपर। तो इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे क्लास बन रही है और इस पर पेजिनेशन बुलेट डॉट एक्टिव। तो इस क्लास को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा, इससे नीचे आके, और यहाँ पे इसको मैं करूँगा सिलेक्ट, और इसको हम लगा देंगे कलर। तो कलर इसके ऊपर मैं लगा दूँगा मेन वाला। साथ में इसको हम थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई होना चाहिए। तो साथ में इसको हम क्लास लगा दें इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी भी स्टाइलिंग लगी होती है, और जब आपके पास ऑलरेडी स्टाइलिंग हो तब आप इसके ऊपर क्लास इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। तो यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करके और एक्टिव, और अब इसको यहाँ पे हम करते हैं इसका बैकग्राउंड ऐड करके देखते हैं बैकग्राउंड, और वो हम करते हैं इसका रेड। तो ये इसका हमारा जो स्टाइल है वो अच्छे से आ रहा है। तो मैं इसका यहाँ पे बैकग्राउंड भी लगा दूंगा। बैकग्राउंड कलर इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे ये वेयर और मेन कलर। अब सेव करके इसको चेक, तो ये इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई होगी। ठीक हो गया। अब मुझे ये रेड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसका जो मैंने कलर लगाया हुआ वहाँ पे। तो इसके साथ मुझे इम्पोर्टेंट भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे डैश इम्पोर्टेंट। अब इसको चेक करते हैं पेज के नीचे, और अभी भी ये मेरे पास थोड़ा सा इशू कर रहा है। नहीं, अब आ रहा है। इसके ये क्लिक करते हैं तो मेरे पास आ रहा है ये स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई हो गया। और साथ में हम इसको थोड़ा सा जो साइज़ है वो इसका इंक्रीज़ कर देंगे। ये भी इसका हम एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं कलर, और अब इसको हम यहाँ पर रिलोड करते हैं। इसके ऊपर लग गया। और साथ में हम इसको, तो इसका जो पेरेंट है सेक्शन उसको भी हम इम्पोर्टेंट लगा देंगे यहाँ पे डैश और इम्पोर्टेंट। अब सेव करेंगे तो उसके ऊपर ये प्रॉपर स्टाइलिंग आ गई, और ये नीचे हमारे पास स्लाइडर भी बन गया, और ये बटन भी हमारे पास आ गया स्लाइड वाले। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम टेस्टिमोनियल स्लाइडर या किसी भी किस्म का स्लाइडर लगा सकते हैं React.js के अंदर। अब इसके अंदर हम फुटर सेक्शन को स्टाइल करेंगे। तो फुटर सेक्शन को लिखने के लिए आप कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर लोगे जिसको आप नाम दोगे फुटर, और फुटर के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे footer.component.jsx, और इसके अंदर आप कंपोनेंट लगा लोगे फुटर का कांस्टेंट और फुटर, और यहाँ पे आप इसको जिस तरह से दूसरे फंक्शन लगा के उनको करते हो आप उस तरह से उसको इंपोर्ट कर लोगे, एक्सपोर्ट कर लोगे। ठीक हो गया। और यहाँ पे कर दोगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फुटर। ये आपका फुटर जो कंपोनेंट है वो लग गया। इसके अंदर जस्ट आप फुटर लेके इसको आप एक दफ़ा चेक कर सकते हो। app.jsx के अंदर आप फुटर को इंपोर्ट करोगे। यहाँ पे हमने फुटर को इंपोर्ट किया, और यहाँ पे आप इसको नीचे भी लगा लेंगे फुटर को। तो यहाँ पे हम फुटर लिखेंगे, तो ये फुटर हमारे पास लग गया। और अब इसको अगर हम चेक करेंगे पेज के अंदर तो मेरे पास ये नीचे फुटर आ जाएगा। इसको रीलोड करते हैं तो फुटर को प्रिंट होना चाहिए। लेट मी चेक कि क्यों नहीं हो रहा फुटर और फुटर कंपोनेंट। इसको मैं H1 के अंदर करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इस वजह से भी शो नहीं होता। और अब देखते हैं तो मेरे पास ये नीचे फुटर आ रहा है। ये बिल्कुल आप यहाँ पे देखो तो फुटर आ रहा है। अब इसके अंदर मेरे पास सोशल मीडिया आइकन्स भी लगे हुए हैं। तो सोशल मीडिया आइकन्स को लगाने के लिए आप आ जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिखोगे फॉन्ट ऑसम रिएक्ट, फॉन्ट ऑसम रिएक्ट, और इसके ऊपर आके आपके पास ये सेकंड वाला लिंक आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना। और इसके ऊपर आपके पास 2 लाइब्रेरीज होंगी जिनको आपने बारी बारी इसके अंदर इंस्टॉल करना है। तो जब तक ये लिंक ओपन होता है मेरे पास कोड मौजूद है, तो उसको यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर सिंपल सी एक हमने फुटर का टैग लिया है, फिर एक डिव लिया जिसको हमने क्लास लगाया कंटेनर, फिर फुटर पार्ट, और इसी को, और फिर इसके अंदर डिव लोगों के लिए, फिर इसके अंदर हमने एक स्पैन का टैग लिया जिसके अंदर हमने ये 0 लगाया, फिर स्पैन लगा के एम और उमैर, और फिर इसके नीचे हमने डिव ली जिसके अंदर यूएल का टैग, यूएल के अंदर हमारे मेन्यूज लग गया। फिर हमने इसके नीचे और डिव ली जिसको हमने क्लास लगा दी सोशल लिंक, और इसके अंदर हमने ये फॉन्ट ऑसम लगा दिया। अब ये फॉन्ट ऑसम आपने किस तरह से लगाने हैं, ये मेरे पास ये वाली वेबसाइट मौजूद है, इसके ऊपर आपने आ जाना है, ये नीचे स्क्रॉल करना है। अब ये आपके पास 3 कमांड आ रही हैं फ्री प्लगइन्स वाली, फ्री आइकन्स वाली। तो इसके अंदर ये ब्रांड वाली इसको आप कॉपी करो, यहाँ से आप कॉपी करके अपना जो यहाँ पे है ना आपका टर्मिनल, इसके अंदर आप इसको पेस्ट कर दो। अब आप पेस्ट कर दो, और फिर आप आ जाओ यहाँ पे, इसके अंदर आप मेरे पास सेकंड यहाँ पे कमांड होनी है ये वाली, इसको भी आप कॉपी कर लो,
और जब आपके पास ये कमांड कंप्लीट हो जाए फिर आपने अपनी सेकंड कमांड इसके अंदर पेस्ट करनी है यहाँ पे। जैसे आपकी ये कमांड कंप्लीट होती है फिर हम सेकंड को यहाँ पे लगाते हैं। अब ये कमांड आपकी लग गई, अब यहाँ पे आप सेकंड कमांड को दोगे npm react found awesome @latest। तो जब तक ये इंपोर्ट होंगे तब तक मैं आपको समझाता हूँ कि आपने इसको लगाना किस तरह से। आप यहाँ पे टॉप पे आओगे और यहाँ पे आप करोगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद आप यहाँ पे इसको बहराओगे और फ्रॉम के बाद ये डबल कोट्स फॉन्ट ऑसम और फॉन्ट ऑसम ये आ गया। और इसके अंदर आप का ये जो ऊपर लग गया ना ये वाला फॉन्ट ऑसम आइकन है, इसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है, वो आप इसके अंदर दे दोगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे करोगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद आप यहाँ फिर अगेन करली ब्रैकेट्स फ्राम, और फ्राम से बाहर आप यहाँ पे जो ब्रांड वाला है फॉन्ट ऑसम फ्री ब्रांड SVG, इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है। फिर ये आपके पास RFP फेसबुक ट्विटर और इन सब को आपने बारी बारी यहाँ पे लिख देना है फेसबुक। और फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये ट्विटर, तो ट्विटर को कॉपी करूँगा, इसको मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ट्विटर को भी लगा दूँगा। मेरे पास आ रहा है ये इंस्टाग्राम वाला, तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम को भी इंपोर्ट कर दूँगा। फिर मेरे पास है लिंक्डइन वाला, तो लिंक्डइन को कॉपी करके इसको भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। और फिर उसके बाद मेरे पास आ रहा है ये FB यूट्यूब, तो यहाँ पे मैं यूट्यूब को भी इंपोर्ट कर लूँगा। और फिर मेरे पास आ रहा है यहाँ पे लास्ट पे गिटहब, इसको कॉपी करेंगे और इसको भी हम यहाँ पे कॉमा लगा के इंपोर्ट कर लेंगे। अब अगर हम पेज चेक करेंगे यहाँ पे तो इसके बॉटम के ऊपर हमारे पास ये सारे सोशल मीडिया आइकन्स भी आ गए और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो भी सारी इसके ऊपर हमारे पास आ गई। अब इसके अंदर जैसे हमने फुटर को स्टाइल करना है, तो फुटर को स्टाइल करने के लिए आप यहाँ पे फुटर वाले जो मेन डिव है फुटर पार्ट, इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे आप एक फ़ाइल इसके अंदर इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट, और यहाँ पे ./footer.styles.css, और इस फाइल को आप यहाँ पे फुटर वाले फोल्डर के अंदर क्रिएट भी कर लो। यहाँ पे आप नाम दो इसको footer.styles.css, और इसके अंदर यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करो, इसको आप लगा दो टेक्स्ट लाइन सेंटर ताकि ये आपके पास सेंटर में आ जाए। फिर बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर आप लगा दो ये लाइट वाइट वाला F1 और F1। फिर इसको आप लगा दो यहाँ पे पैडिंग, टॉप से इसको आप लगा दो 4 REM और बाकी से आप इसको 0 कर दो, जस्ट हमने इसको टॉप से लगानी है। तो ये आपके पास इसको सेव करते हैं। आई थिंक ये फुटर डॉट कंपोनेंट को हमने सेव नहीं किया, सेव करके अब चेक करते हैं तो इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई होगी। फिर इसके अंदर हमारे पास लोगो वाली डिव आ रही है, ये वाली इसको हम स्टाइल करेंगे, तो सिंपली फुटर पार्ट और यहाँ पे फुटर पार्ट के अंदर .logo, यहाँ पे लोगो, और लोगो का हम लगाते हैं फ़ॉन्ट साइज 2.5 REM और साथ में इसका हम लगा देंगे मार्जिन इसका हम लगाएंगे 3 REM और साथ में 0। फिर इसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो डिव है मेन्यूज़ वाली, ये वाली इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको हम स्टाइल कर लेंगे। तो जस्ट यहाँ पे मेन्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके अंदर URL का टैग, इसको हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ताकि आपको सेंटर में आ जाए, और गैप हम लगा देंगे गैप नॉट ग्रेड, यहाँ पे हम लगाएंगे गैप 2 REM लगा के जैसे इसको सेव करके मैं चेक करूँगा तो मेरे पास ये जो हमारे आइकन्स हैं और ये हमारे पास एक सर्टन स्टाइल के अंदर आ जाएंगे। फिर इसके नीचे हमारे पास सोशल मीडिया आइकन्स हैं और ये इसके अंदर जो एक टैग है उसके ऊपर हम होवर इफेक्ट भी लगा देंगे कि जब इसके ऊपर हम होवर करें, और यहाँ पे हम इसके अंदर LI और LI के अंदर एक टैग, पहले हम इसको फ़ॉन्ट साइज सेट कर देंगे 1.8 REM और फिर हम इसके ऊपर होवर इफेक्ट भी लगा देंगे। तो यहाँ तक इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे होवर के जब इसके ऊपर होवर किया जाए तो इसका जो मतलब फ़ॉन्ट कलर है ना वो हमारे पास हो जाए मेन वाला -main.-CLR कलर लग गया। अब इसके होवर के ऊपर पे हमने कलर जो है वो अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो फुटर है इसके नीचे हमारे पास एक और लगा हुआ है ना ये फुटर, ये वाला, इसको हम कॉपी करेंगे, उसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे। यहाँ से हम .footer को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम करेंगे बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हमने लगाना है थोड़ा सा लाइट सा, तो इसको हम लगाएंगे 5454 और 54। टेक्स्ट लाइन से हम कर देंगे सेंटर और फिर इसको हम लगा देंगे थोड़ी सी पैडिंग भी ताकि हमारे पास थोड़ी सी अच्छी वाली स्पेस बन जाए। यहाँ पे हम इसको पैडिंग सेट करेंगे, पैडिंग इसको हम सेट करेंगे 1.5 REM मतलब 15 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0। फिर उसके बाद .footer के अंदर जो पी का टैग उसको सिलेक्ट करेंगे और उसका हम कलर लगा देंगे वेरिएबल मेन वाला। अब सेव करके उसको चेक करेंगे तो ये मेरे पास फुटर भी स्टाइल हो गया। फिर इसके नीचे ये हमारे पास सोशल मीडिया आइकन्स आ रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मेन्यूज़ नहीं बल्कि हम
फुटर पार्ट वाली डिव को लेंगे और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे फुटर पार्ट, और फुटर पार्ट के अंदर जो मेरे पास सोशल लिंक वाली है ये वाली डिव, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे सोशल लिंक्स को, और इसको हम लगा देंगे पैडिंग। पैडिंग उसको हम लगाएंगे 3 REM और 0। फिर उसके बाद इसके अंदर जो एक टैग लगे हुए हैं, तो फुटर पार्ट के अंदर सोशल लिंक्स और सोशल लिंक के अंदर जो मेरे पास एक टैग है, इसको हम लगा देंगे यहाँ पे मार्जिन इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 0 और 1 REM लेफ़्ट राइट से। सेव करेंगे और अब अगर इसको चेक करेंगे तो ये मेरे पास बड़े प्रॉपर तरीके के साथ ये भी स्टाइल हो गए। अब इसके ऊपर होवर के ऊपर भी हम इफेक्ट लगा देते हैं कि जब इसके ऊपर होवर किया जाए, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर हम होवर करें तो मेरे पास इसका भी जो फ़ॉन्ट कलर है वो चेंज हो जाए। तो इसके ऊपर मैं ये मेन वाला लगा दूंगा और ट्रांजिशन भी इनके ऊपर हम लगा देंगे। ट्रांजिशन के ऊपर हम लगाएंगे 0.5 सेकेंड ईज एंड आउट, और इसी लाइन को मैं कॉपी करके ये हमारे पास मेन्यूज़ है इसके ऊपर भी मैं लगा दूंगा। ये मेरे पास मेन्यूज़ और ये वाला इसके ऊपर भी लगा दूंगा। अब सेव करेंगे। अब इसके ऊपर हम होवर करते हैं तो बड़े प्यारे अंदाज के साथ इसके ऊपर ये हमारे पास होवर इफेक्ट आ रहा है। होवर करते हैं तो होवर इफेक्ट आ रहा है, और ये मेन्यूज़ के ऊपर भी बड़ा प्यारा सा होवर इफेक्ट आ रहा है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने इसका फुटर सेक्शन क्रिएट करना है, किस तरह से हमने इसके टेस्टिमोनियल सेक्शन क्रिएट करना है, और किस तरह से हमने इसके बाकी सेक्शंस क्रिएट करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसे लग रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।